यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीखें, समझें, अमल करें और उनकी आशीषों का हम वारिस बने। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। यीशु के लहू के द्वारा आते हैं, अपनी विनती निवेदन आपके सम्मुख पेश करते हैं पिता। प्रभु यीशु, जो कुछ वचन प्रभु आपने मुझे दिया वो वचन इन दर्शकों को मैं देते समय पवित्र आत्मा आपके लहू का मोहर लगा दीजिए, पवित्र आत्मा का मोहर लगा दीजिए पिता, ताकि परमेश्वर पिता बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को आशीष मिले प्रभु यीशु, और मसीह का देह उन्नति करे प्रभु यीशु। जो बीज परमेश्वर का वचन बीज जैसे काम करता है, अच्छा भूमि में पड़े, अच्छा हृदय में घर कर जाए प्रभु यीशु, और 100 गुना फल लाए प्रभु, भरपूर मसीह जीवन को पैदा करें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय आज लिया है, जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, वो ये है कि साम 118 वर्स 1 to 23, ये विषय जो है दिस इज द लॉर्ड्स डूइंग, ये विषय का नाम है दिस इज द लॉर्ड्स डूइंग। ये वचन मैं आपके सामने पेश करती हूँ। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राज मिस्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वो ही कोने का सीरा हो गया है, और ये तो यहोवा की ओर से हुआ है। ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यही विषय है, ये यहोवा की ओर से है और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। क्या आप अद्भुत काम के लिए इंतजार कर रहे हैं? तो ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है, कि ये परमेश्वर सचमुच में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी विषय पे आगे हम देखते हैं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, उसने स्वयं कहा था, मत्ती 21, मैथ्यू 21, 42 to 44, उसमें यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा था वो ही कोने का सिर का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। और 43 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे जाति को उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। ये पत्थर, सबसे पहले हम ये समझ ले, ये किस पत्थर की बातें यीशु मसीह कह रहे हैं और इस पत्थर के बारे में क्या कह रहे हैं। ये पत्थर को लोगों ने तिरस्कार किया है, और तिरस्कार किया हुआ पत्थर ही मूल पत्थर बनेगा। द स्टोन दैट वाज रिजेक्टेड विल बिकम द चीफ कॉर्नर स्टोन, यानी कि फाउंडेशन स्टोन, और उसके बगैर वो बिल्डिंग बन नहीं सकता। ऐसे मूल पत्थर, मतलब कि देखा होगा जब घर बनने से पहले शुरू में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं, तो यहाँ पे यहूदी लोग जिसके लिए सबसे पहलौठा, एक्चुअली इजराइल इज द फर्स्ट बॉर्न एंड इजराइल इज द चोजन वन, बिलवेड वन, प्रिय जाति है यीशु मसीह के लिए, लेकिन वो ही लोग यीशु मसीह को तिरस्कार किया, रिजेक्ट किया। लेकिन उसने, यीशु मसीह स्वयं कहा, अगर तुम ऐसे करो तो जो जाति फल लाएगा मैं उस परमेश्वर के राज्य को उनको दूंगा पहले।
ऐसे नहीं है कि उसने हमेशा त्याग दिया, कुछ समय के लिए त्याग दिया होगा। जब तक वो समझे इस बात को यीशु ही मसीह है, तब तक वो अन्य जाति के पास उद्धार आया है। हालेलुया। और पतरस भी इसी बात को जिक्र करता है कि जब इस पृथ्वी में था, जब पेंतिकोस का दिन पवित्र आत्मा का अग्नि उतरा था, हर एक चेलों के ऊपर उतरा था। वहां पे 120 लोग थे, 12 जो खास शिष्य थे यीशु मसीह, उनके ऊपर उतरा। और फिर उसके बाद वो लोग वैसे नहीं रहा जैसे पहले था। ये दिस इज कॉल्ड पेंटिकोस्टल मूवमेंट, द बर्थ ऑफ द न्यू टेस्टमेंट चर्च। और फिर उस समय पतरस ने प्रेरितों का 4 10 11 12 में कहा, तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लो, यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरों में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे समान भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। तो सबसे पहले जो मैसेज, संदेश, जो पेंतिकोस का समय में, मूवमेंट में, जो पतरस संदेश में कह रहे हैं कि तुम लोग तो यीशु मसीह को तुच्छ जाना है, तिरस्कार किया, वो ही पत्थर मूल पत्थर बन गया है। मूल पुरुष वही उद्धार का पत्थर बन गया है, उसी के द्वारा उद्धार है, और किसी द्वारा उद्धार नहीं है। यही पतरस का जो रेवलेशन है, जिसके द्वारा कलीसिया बनाई गई है। पर आपको याद है जब मत्ती 16, जब यीशु मसीह स्वयं पूछ रहे थे कि जनता लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हो, फिर सिर्फ पतरस ने कहा कि यीशु आप ही परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु ने कहा, ब्लेसेड आर यू साइमन बारजोना, फॉर फ्लेश एंड ब्लड हैज नॉट रिवील्ड बट माय फादर इन हेवन। स्वर्गीय पिता ने आपको इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को दिया, और कोई मांस और लहू के द्वारा इस प्रकाशन को नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। और मत्ती 7 में लिखा है, जो बुद्धिमान वो होता है जो पत्थर पर अपना घर बनाता है, आंधी आए तूफान आए वो घर कभी नहीं टूटेगा। और जो बुनियाद नहीं है, ऐसे ही किसी चीज को बुनियाद बना के, जैसे रेत है उसको बुनियाद बना के अपना घर, देखने में दोनों घर एक जैसे हो सकता है, लेकिन जब मुसीबत आता है, जब आंधी तूफान आता है, तब पता चलता है कौन सा असली घर है, कौन सा नकली घर है। इसलिए हम क्यों ना इस पत्थर पर विश्वास करें। हालेलुया। जो यीशु मसीह हमारा विश्वास का मूल पत्थर है, ही इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर फेथ। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं पहला पतरस और दूसरा अध्याय 4 से 6 में बड़ा अच्छा लिखा है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने से सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो जो यीशु मसीह पत्थर जैसे, मतलब स्थिरता, जैसे आपको याद है जब पतरस को बुलाया था यीशु मसीह, वो कैसे थे? पत्थर जैसे नहीं थे, वो एक रीड, REED, इंग्लिश में रीड बोलते हैं, सूखा घास की था समान वो विश्वास में डामाडोल हो रहा था और इमोशंस में ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उनको भविष्यवाणी किया, अब जो जैसा आया मेरे पास वैसा तुम नहीं रहोगे, और फिर तुम एक सीफास यानी कि एक पत्थर जैसे विश्वास को तेरे अंदर पैदा होगा, और तू चंचल अब नहीं रहेगा, अब स्थिरता से अपना
जीवन को बिताओगा, स्थिर विश्वास को पाओगे और तू बदलते चले जाओगे। और फिर इस पत्थर, इस रेवलेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे पत्थर बन जाओगे जो कलीसिया, जो नए नियम की कलीसिया, उस कलीसिया में एक खंबा की तरह बन जाओगे। You will become like a pillar in the church of the New Testament church because God has transformed you. God has given you revelation. हालेलुया। तो परमेश्वर हमको भी जब यीशु मसीह में आते हैं, निश्चय हम देखते हैं ये ऐसे पत्थर है, हमें कभी डुबाएगा नहीं है, कभी जिसमें हम भरोसा करके अपने घर बनाया, लिविंग स्टोन लिखा है ना, वो ऐसे हमें कभी डिच नहीं करेगा, हमें कभी त्यागेगा नहीं, ऐसे मुसीबत में हमें अपने हालात में छोड़ के नहीं भागेगा। हमारा परमेश्वर है, हमें हाथ पकड़ के अंत तक चलाएगा और हमारी जो बाल पकने तक तुम्हें उठाए फिरूंगा। हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर है। और एक दो वचन हम देखेंगे, लेकिन कई बार अच्छी बात लोगों को पसंद नहीं आता है, कड़वा लगता है, जो अट्रैक्टिव नहीं होता है। कई लोग को जो मीठे मीठे बात शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वो हम गलत रास्ता पकड़ा है। जब तक वो समझेंगे ये गलत रास्ता है, हम फंस गया, तब तक वो परमानेंटली वो फंस जाएंगे, या अभी उस समय रिग्रेट करेंगे भी, बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए वचन में लिखा है, देयर इज ए वे दैट सीम्स गुड टू मैन बट द एंड इज डेथ। ऐसे लगता है ये मार्ग जो है बिल्कुल सही है और उसी में चलते जाएंगे, और पता चलता एक समय के बाद वहां पे विनाश की ओर पहुंच जाता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल whom we choose to follow इन आवर लाइफ। हालेलुया। हमारी चुनाव कहाँ है और कौन सी मंजिल को पहुंचाता है। हो सकता आपका यात्रा बहुत आसान हो, लेकिन वहां डेस्टिनेशन क्या है वो मायने रखता है। हालेलुया। हम इस तरह से और कुछ वचन से हम देखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा वचन है कि इसराइली लोग जब बंदी में चला गया, दे वेंट इनटू कैप्टिविटी एंड दे वर क्राइंग। जब उनको सब कुछ मिल रहा था, हम लोग जब कृपा का समय है हम ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब वो कृपा हमारे हाथ से चला जाएगा तब हमको बहुत ज्यादा कठिन लगता है। इसराइलियों के साथ यही हो रहा था। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है और उन गलतियां जो उसने किया है, हमको उस गलतियों को अवॉइड करना है, ताकि हम जैसे वो मुसीबत में घेरा गया है, हम ना उस तरह मुसीबत में घेरा जाए। भजन संहिता साम 137 1-4 में इसे लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन के स्मरण करके रो पड़े। दे आर थिंकिंग ऑफ देयर पास्ट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन कंट्री, होमलैंड। अपना घर छोड़ के जब बंदी बना के एक बेबीलोन में आया, वहां के नदी के किनारे बैठ के वो अपने होमलैंड के बारे में सोच के रो पड़े। वो लिखा है रो पड़े। उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वीणा, सारंगी, डप वगैरह, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब वो जब गाते हैं खुशी को दिखाते, when we are very joyful we like to sing and we use all the instrument to make it more melodious, और ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वीणा को उस पेड़ के ऊपर वो ऐसे टांग दिया है, उनको गाना बजाने का कोई मन नहीं लग रहा है, वो दुखी है। हालेलुया। और फिर उसके बाद कहते हैं, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीत में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा का गीत को पराई देश में कैसे गाएं। यहोवा का गीत को हम पराई देश में जहां और राज कर रहे हैं, उनका संस्कृति अलग, उनका भाषा अलग, उनका सब कुछ अलग है, हम पराई देश में आके अपना सियोन के गीत कैसे गाएंगे। हमारे गाने का कोई भी इच्छा नहीं कर रहे हैं।
ऐसे करके इजराइल लोग दुख मना रहे। यशायाह 50 वर्स 2 में लिखा है, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तो कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तो कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ छोटा है कि छुड़ा ना सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, महानदियों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उसकी मछलियों जल बिना मर जाती और बसाती। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, जो सच्चा विश्वास को, मतलब दिल से, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करने वालों को, आत्मा और प्राण से उनको उपासना करने वालों को, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, मगर उनको ऐसे लोग नहीं मिल रहे। अपने इजरायली लोग भी उनको छोड़ दिया, कई बार तिरस्कार किया, कई बार उनको समझ नहीं पाया, कई बार उनके उपकारों को भूल गया। इसलिए परमेश्वर हम सब के लिए भी ये वचन है, क्यों मुझे नहीं पुकारते हो और जगह ढूंढते हो सहायता के लिए? क्यों मेरा हाथ छोटा हो गया क्या? मैं आपका विनती नहीं सुनूंगा क्या? मैं आपके लिए अद्भुत काम नहीं कर सकता हूँ क्या? क्या मेरा शक्ति को आप समझ नहीं पाते क्या? मैं एक धमकी देंगे, समुद्र भी सूख जाएगा और एक रेगिस्तान भी, महानदी को भी रेगिस्तान बन जाएगा, और फिर मछलियां भी सूख के बसाने लगेंगे। इस तरह से परमेश्वर बोल रहे, इतना अद्भुत अद्भुत काम मैं एक मिनटों में कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग का विश्वास की कमी है। आप मेरे शक्ति को समझ नहीं पाते हो, आप सच्चा दिल से मुझे पुकार नहीं पाते हो, आप मेरा हाथ को छोटा कर देते हो। मेरा हाथ छोटा नहीं है, मैं सचमुच में ऐसे लोग को ढूंढता हूँ जो सच्चा दिल से विश्वास करे, मुझे पुकारे, और फिर मैं उनको कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। हालेलुया। और निर्गमन 15 और 11 में लिखा है, यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी, अपनी स्तुति करने वालों का भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। Who, who is the source of your miracle? You have to recognize. Hallelujah. आपका जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला कर्ता कौन है? Who is able to do? लोग झूठ बोलते हैं, आपका पैसा की खत्म करके, आपका सब कुछ धीरे धीरे खत्म करके, फिर आपको जब पूरा खाली हो जाते हैं, आपको छोड़ देते हो। ऐसे लोग के ऊपर हम नहीं भरोसा करना, जिंदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, जो पराक्रमी है, सामर्थी है, आपका जीवन का जो जरूरत, जो अद्भुत काम जो कर सकता है, वो ही विश्वास योग्य है, और सच्चा विश्वास उनके द्वारा ही हमको मिल सकता है। हालेलुया। और कई बार हम सोचते हैं ये परमेश्वर स्लो स्लो काम करता है, इनको हम क्या विश्वास करना है, क्या अपना समय, हमें इंस्टेंट चाहिए, ऐसे तुरंत चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं। बट दैट इज नॉट गॉड्स वे। गॉड्स वे इज स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्रेसिवली। ऐसे कभी कभी जरूरत है तो परमेश्वर इंस्टेंटली भी मिरेकल कर सकते हैं, ऐसे तुरंत भी आश्चर्य कर्म एक झटके में कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो है नेचुरली स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप करना भी हमारे लिए, इंसान की स्वभाव के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू डू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि हम अगर पढ़ाई करते, एक बच्चा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाता है, और फिर स्कूलिंग, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ऐसे फिर स्टेप बाय स्टेप हमारा जीवन में हर चीज स्टेप बाय स्टेप होता है। तब हमारा मन, हमारी हृदय, हमारा जीवन, सब कुछ तैयार होता है उस लेवल्स, उस टाइम्स, उस सीजन्स के। लेकिन एक ही झटका में सब कुछ हो गया तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट सीजन, एंड देन वी मे गेट इनटू प्राइड ऑल्सो। इसलिए वचन में ऐसे लिखा है, निर्गमन 23, 29 और 30, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए, बनेलू पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपना अधिकार में ना कर दे, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से
थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहूंगा। हालेलुया। आई विल नॉट ड्राइव आउट योर एनिमीज ऑल एट वंस, मतलब एक ही झटके में सब कुछ आपको इंस्टेंटली करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन और प्रॉब्लम्स कुछ नया शुरू हो सकता है। देर इज ए पॉसिबिलिटी। वहां बोल रहे हैं वो देश उजाड़ पड़ेगा, बनेलू पशु आने का डर रहता है और नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का डर रहता है। इसलिए मैं थोड़ा 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 करके पूरी तरह से, जब तक आप इतना सामर्थ को पाके उस पूरा जमीन को, उस पूरा लैंड को लेने का सामर्थ ना पाओगे, तब तक मैं थोड़ा 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 करके निकालते रहूंगा। और फिर जब आप पूरा तैयार हो जाओगा, तब मैं पूरी तरह से उस शत्रु को तेरे सामने से हटा दूंगा। हालेलुया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट द गॉड्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वी कैनॉट रेबेल अगेंस्ट हिम and tell him to do in it our way। हम अपनी तरीके से करने का हम परमेश्वर को मोल्ड नहीं कर सकते। हमको उनकी तरह से हमको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। यूहन्ना 5:30 में लिखा है, यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, ही इज आवर रोल मॉडल। वो स्वयं कह रहे, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूं वैसे न्याय करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वालों को इच्छा चाहता हूं। हालेलुया। सो व्हेन जीसस हिमसेल्फ इज सेइंग, आई डोंट डू एनीथिंग बाय माई सेल्फ, अपनी इच्छा से अपनी मन मर्जी कुछ नहीं करता हूं, मेरा भेजने वाला यानी कि मेरा पिता के इच्छा मैं चाहता हूं भी है, वो ही सुनता भी हूं और वो ही करता भी हूं। और फिर अगर वो यीशु मसीह ऐसे कर रहे हैं, तो हमको भी यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन को शेप करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। और उनके वचन के अनुसार, भले हमें पसंद आए ना पसंद आए, समझ में आए ना समझ में आए, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू हिज इमेज, इनटू हिज स्टैच्यूर, उनके समानता में, उनके स्वरूप में, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करके, शेप करके, उनकी इच्छा को, जैसे उसने पिता की इच्छा को पूरा किया और उसने कहा इट इज फिनिश्ड, हालेलुया, ऐसे ही हम भी उनके इच्छा को करते रहना है। और फिर देखना, हम बहुत सारे अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म का हम कारण बन जाए, अपने जीवन में देखेंगे, तब हमारे विश्वास और मजबूत हो जाए एंड फिर वी विल एंजॉय आवर क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और फिर इसी तरह से हम वचन के अनुसार अपने जीवन को अलाइनमेंट करते रहें। और फिर ये हमारी लगातार प्रयास होना चाहिए। और फिर अंत में हम देखते हैं कुछ लेसन्स लर्न्ड में हम देखते हैं कि वी नीड टू ट्रस्ट हिम इवन व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड। हमको समझ में आए ना आए, हमको उनके वचन के अनुसार विश्वास करके, पूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है और उनका सामर्थ को पहचानना है। जैसे यशायाह 50:2 में लिखा है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, वो ढूंढता है ऐसे विश्वास योग्य लोग को। हालेलुया। और फिर साम 137:1-4 में हमने देखा है कैसे वो लोग रेबल करके, मतलब परमेश्वर का विरोध करके कैसे गुलामी में चला गया, बाबिलोन में चला गया और रो रहे हैं, और फिर अपना इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने के लिए मन नहीं है। ऐसे हम रेबिलियन करेंगे तो, विद्रोह करेंगे तो फिर हम किसी प्रकार का बंधन में जाने का संभावना है, उसको हम अवॉइड करना सीखें। और फिर हम देखते हैं निर्गमन 15 और 11 में कैसे अद्भुत तरीके से इस्राएलियों को परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग करके, ऐसे सोच भी नहीं सकते, ऐसे से अद्भुत कार्य करके इस्राएलियों को इस पार से उस पार ले आया और फिर फिरों की सेना को लाल समुद्र में डुबाया। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य, बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स वी कैन सी इन द बाइबल।
एंड इफ यू बिलीव, आप विश्वास करेंगे, ऐसे आपका जीवन में भी जो चाहिए वो चमत्कार हो सकता है। और उस चमत्कार को भूल के इजरायलियों की तरफ फिर बैकस्लाइड हम नहीं होना है। उसको, उपकार को लगातार याद करके फेथफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना और आगे बढ़ते रहना है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं, ही विल नॉट डू एवरीथिंग टुगेदर एट वंस, इंस्टेंटली, स्टेप बाय स्टेप ही विल ड्राइव आवर एनिमीज। थोड़ा थोड़ा करके शत्रु को निकालेंगे अपने आगे से। एक्सोडस, निर्गमन 23, 29 और 30 में लिखा है। और फिर आखिर में जैसा यीशु मसीह स्वयं जो किया है वो ही हमको सिखा रहे हैं, इसलिए अगर वो किया है उनके द्वारा हम भी कर सकते हैं। इफ ही हैज प्लीज्ड हिज मास्टर, हिज फादर, then we can also please and do our master's will. Then we will live in peace, protected. चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। हमने देखा है प्रभु यीशु, जो पत्थर को तिरस्कार किया गया है वो ही मूल पत्थर बन गया है। यीशु होने का सिरा बना है प्रभु यीशु। यीशु मसीह को आज भी कई लोग तिरस्कार करते हैं, लेकिन जो उनकी महानता को, उनकी शक्ति को, उनके सामर्थ को, उनका उद्धार का काम को पहचाना और उनको ग्रहण किया, वो सुरक्षित रहेंगे और विश्वास में मजबूत रहेंगे और हमेशा परमेश्वर के द्वारा अद्भुत अद्भुत कामों को हासिल करेंगे। प्रभु यीशु हमें, प्रभु यीशु हम फिर गवाही देंगे, यस दिस इज लॉर्ड्स डूइंग एंड इट्स मार्वलेस इन आवर आईज। हाँ, ये अद्भुत काम प्रभु यीशु ने किया है, हमारे दृष्टि में ये बहुत अद्भुत है। दिस इज अ वंडर, दिस इज अ साइन एंड दिस इज अ मिरेकल। ऐसे हम लोग प्रभु यीशु, बोलने वाला मैं और देखने वाला दर्शकों भी कह सके प्रभु यीशु, ऐसे अद्भुत गवाही हम सबके जीवन में दे दीजिए प्रभु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।